सेवेंथ पे कमीशन डीए के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों के इन भत्तों में हुआ है इजाफा, जाने डिटेल। सेवेंथ पे कमीशन लेटेस्ट अपडेट। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए हाइक में इजाफा किया है। ये बढ़ोतरी जनवरी 2024 से लागू हो गई है। डीए बढ़ जाने के बाद कर्मचारी की सैलरी भी बढ़ गई है। बता दें कि डीए के साथ कर्मचारियों को मिलने वाले कई भत्ते में भी इजाफा हुआ है। इस वीडियो में जानते हैं कि कर्मचारी की कौन से भत्ते में इजाफा हुआ है। इस इजाफा के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता डीएनएस अलाउंस 50% हो गया है। इसके अलावा सरकार ने एचआरए को भी अपडेट किया है। इसके अलावा कर्मचारी को मिलने वाले कई भत्तों में भी इजाफा हुआ है। अलाउंस का लाभ कर्मचारी को 31 मार्च में मिल जाएगा। ये भत्ता जनवरी 2024 से लागू होगा। इसका मतलब है कि अब कर्मचारी की अब जो सैलरी आएगी उसमें 2 महीने के भत्ते भी शामिल होंगे। सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया है, जिसके बाद ये 50% हो गया है। डीए में बढ़ोतरी के बाद एचआरए में 3.1% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा बाकी अलाउंस में भी सरकार द्वारा इजाफा किया गया है। वर्ष 2017 में सरकार ने 7 वेतन आयोग 7th पे कमीशन लागू किया था। 2016 में डीए को शून्य कर दिया गया था। दरअसल जब भी डीए 50% हो जाता है तो उसे शून्य कर दिया जाता है। 50% डीए में मिलने वाली राशि को कर्मचारी की बेसिक सैलरी मर्जर बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है। इस ऐसे समझे कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और उसे डीए में 9,000 रुपये मिलेगा। अब जैसे ही डीए बेसिक सैलरी का 50% हो जाता है को उसे बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि कर्मचारी की बेसिक सैलरी रिवाइज होकर 27,000 रुपये हो जाएगी। सरकार साल में 2 बार डीए को कैलकुलेट करती है। जनवरी में पहली बार डीए बढ़ाया जाता है और दूसरी बार जुलाई में बढ़ाया जाता है। जनवरी 2024 के लिए मार्च में मंजूरी मिल गई है। अब जुलाई 2024 में डीए को रिवाइज किया जाएगा। बता दें कि डीए को बेसिक सैलरी से तभी मर्ज किया जाता है जब डीए 50% होता है। इस बार सरकार ने डीए में 4% बढ़ाकर 50% कर दिया है। अब जनवरी से जून 2024 के एआईसीपीआई इंडेक्स से महंगाई भत्ता को कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद कर्मचारी की बेसिक सैलरी में 50% महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा।